अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का अगला इम्तिहान है ट्राई सीरीज, और ट्राई सीरीज के लिए जो तरबियती कैंप था आज उसका आखिरी रोज है। पाकिस्तानी टीम आज आईसीसी एकेडमी में आखिरी दिन जो अपना प्रैक्टिस सेशन है वो मुकम्मल करेगी। जुम्मे से सीरीज का आगाज होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने कामरान अकमल। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामी भाई, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि ये ट्राई सीरीज हमारे लिए कितनी अहम है, क्योंकि इससे वो बिल्डअप बनेगा एशिया कप के लिए, तैयारी भी बेहतर होगी, कंडीशन से भी। वैसे तो ये कंडीशन हमारे लिए कोई नई नहीं है, लेकिन इससे हमांग होने का मौका भी मिलेगा। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। हर मैच इंटरनेशनल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और फिर इस वक्त पाकिस्तान टीम को बड़ी जरूरत है कॉन्फिडेंस गेन करने की, अच्छी क्रिकेट खेलने की। और इस ट्राई सीरीज में आपको पता, दो टीमें तो नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारी जिस तरफ क्रिकेट है, हमें तो हर टीम मजबूत लग रही है। तो हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एशिया कप में अच्छी तैयारी के साथ जाएं। अफगानिस्तान के साथ जो मैचेस है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जीतने चाहिए। उससे डेफिनेटली फिर एशिया कप की बड़ी जबरदस्त तैयारी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, और अफगानिस्तान के खिलाफ ही मैं समझता हूँ कि जो हमें एक क्वालिटी टीम मिलेगी, जो क्वालिटी प्रैक्टिस भी होगी एशिया कप के लिए, और अच्छा मैच अच्छी प्लानिंग के साथ खेलना चाहिए उनके साथ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कामी भाई कि हम सब बात कर रहे हैं और हमें अफगानिस्तान की टीम कुछ हद तक ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। उनका बैलेंस बहुत शानदार है। इस कंडीशन को देखते हुए उनके स्पिनर्स बहुत ही खतरनाक हैं, फास्ट बॉलिंग भी उनकी ठीक ठाक है, और बैटिंग जो है वो इस फॉर्मेट को बहुत सूट करती है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान टीम जो है वो अभी तक सेटल नहीं हो पा रही है। नए लड़के हम ले आए हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बहुत बात करते हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं खेल पा रहे। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि अफगानिस्तान की टीम ने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रिकेट बड़ी अच्छी की है, अपना सिस्टम बड़ा स्ट्रांग किया, टीम में एक क्लैरिटी नजर आती है, प्लानिंग नजर आती है, प्लेयर्स मैच्योर नजर आते हैं, उनकी जो बेसिक्स जो होती हैं वो बड़ी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से इसलिए कामयाबी है उनमें। उनका सिस्टम तो है ही है, लेकिन जनरल ट्रॉट को बड़ा क्रेडिट जाता है। जैसे उसने जैसे टीम को चलाया, जैसे टीम बनाई है, प्लेयरों में कॉन्फिडेंस वो बिल्ड किया, और गेम अवेयरनेस बड़ी जबरदस्त आई है। फिर देखें उनके पास असमतुल्ला उमर जई जैसे ऑलराउंडर्स आ गए हैं, राशिद खान जैसा मैच विनर उनके पास है। तो काफी चीजें बेहतर है। तो हमें तो इस वक्त जैसे हमारी क्रिकेट चल रही है ना पिछले 6-7 साल से, तो हमें हर टीम ही, मैंने कहा ना, अच्छी लगती है। तो हम जब अच्छा खेलना शुरू हो जाएंगे तो फिर ऐसी टीमें, हम इससे पहले 8-10 साल पहले ऐसी टीमों को पाकिस्तान टीम किसी खाते में नहीं लाती थी। तो मेरे ख्याल से यही फर्क है कि हमारी क्रिकेट नीचे की है, दूसरी टीमें बहुत ऊपर चली गई, उनकी क्रिकेट बेहतर हुई है, अच्छी प्लानिंग के साथ चला रहे हैं, जिसका नुकसान हमें हो रहा है। हम लोग अच्छी प्लानिंग के साथ क्रिकेट नहीं चला रहे। कामी भाई, अफसोस की बात यह है कि देखिए अब हम ये बात करने लगे हैं, अभी आपने भी यही जुमला बोला कि अफगानिस्तान का सिस्टम तो ठीक है, कितनी मुश्किलात में वो क्रिकेट खेलते हैं, कहां से वो उठ के यहां तक पहुंचे हैं, और अब हमको उनका सिस्टम बेहतर लग रहा है। देखिए, ऐसे ही है ना, हम लोग जरा कुछ, मुझे लगता है कि हमारी प्लानिंग उस तरह से नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, चलती जानी चाहिए थी। हम समझ रहे थे कि हम नेचुरल टैलेंट पे खेलते जा रहे हैं, वो आप कितनी की देर खेल सकते हैं। तो इसमें आपको अच्छी प्लानिंग के साथ जाना चाहिए था, और उन्होंने अपने सिस्टम को स्ट्रांग किया, प्लेयर्स बनाए हैं, दुनिया की लीगों में वो गए हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट आप देखें कि वर्ल्ड कप में, जैसे 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अभी रिसेंटली 2024 में हुआ वो सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का खेले हैं। तो प्रोग्रेस तो उनकी अच्छी है, लेकिन हमारा सिस्टम, इसलिए तो हम लोग एक शॉर्टकट रास्ते से बड़े प्लेयर्स लाते गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ है। मेरिट को क्या नाम है, क्राइटेरिया नहीं बनाया, सिस्टम बहुत वीक किया है, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से, जिसका नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का। लेकिन खैर, अब भूल जाएं, आगे को देखना कि हमने अच्छा कैसे करना, स्टार्ट करें। पूरा मुल्क उनके साथ है, मुल्क भी थोड़ा आपको पता नाराज है, फैंस नाराज हैं, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, जैसे चेयरमैन साहब ने कॉन्फिडेंस दिखाया अपनी टीम पे कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, टीम अच्छा कर रही है, तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ता है। बातों से नहीं काम चलेगा, परफॉर्मेंस से चलेगा, जीत के साथ चलेगा। वो चीजें मिसिंग है पाकिस्तान की क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है कामी भाई, साथ ही रहिएगा। स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ है। शाहिद साहब, यूएई ने भी इस ट्राई सीरीज के लिए अपने स्क्वाड कर दिया है,
और बड़ा जबरदस्त स्क्वाड नजर आ रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने बांग्लादेश को भी हराया हुआ है। कैसे देख रहे हैं यूएई की टीम को? 1.5 साल से यूएई मिक्स कारकर्दगी दिखा रही है। कुछ थोड़ा पाकिस्तानी खिलाड़ियों का असर है। उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, एक T20 में, वो के वो सीरीज हार गए। उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को हराया, उसके बाद उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अभी 6 नेशन सीरीज नैरोबी युगांडा में हो रही थी। दोनों मैच वो युगांडा से हार गए, जो कि इतनी बड़ी टीम नहीं है। दो तीन प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं। मोहम्मद वसीम जो उनके कप्तान है, हर विन में, न्यूजीलैंड की विन में, बांग्लादेश की दोनों विन में उनका बड़ा जबरदस्त हाथ है। एक अफगानिस्तान से वो मैच जीते थे T20, उसमें मोहम्मद वसीम का हाथ था। फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है मोहम्मद जवादुल्लाह, वो भी बड़े अच्छे बॉलर हैं। हर विन में उनके कंट्रीब्यूशन होता है, 3 विकेटें 4 विकेटें। और अभी एक नए लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके हैदर अली हैं, वो भी अच्छे T20 के स्पेशलिस्ट हैं। तो अच्छी खतरनाक टीम है। फिर उस टीम के साथ भारत का भी हाथ है, जो उनके कोच वो हैं भारत के, जो भारत को 2007 के T20 वर्ल्ड कप में लालचंद राजपूत जितवा चुके हैं। ठीक है, मतलब यानी कि ये दोनों टीमें जो हैं वो इजी नहीं है। जो हम समझ रहे हैं कि सीरीज आसान होनी चाहिए थी पाकिस्तान के लिए, वो इतनी आसान होगी नहीं। अच्छा बिल्डअप मिल सकता है और स्पिन के खिलाफ अच्छी एक प्रिपरेशन हो सकती है, इसलिए कि शारजा की पिच बहुत स्पिन होती है। 4 स्पिनर अफगानिस्तान के पास हैं, 3 अच्छे स्पिनर क्वालिटी के यूएई के पास हैं। तो पाकिस्तान को देखभाल करके खेलना पड़ेगा। हाराखेरी नहीं करनी चाहिए, अफरा तफरी नहीं करनी चाहिए। ये सोच के खेलें कि इस पिच पे स्कोर करना मुश्किल है। 140 150 भी बहुत ही अच्छा टोटल होगा। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। तो आज वैसे भी यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां से हमें अपने तज्जिए और तबसरे देंगे। कामरान, आप क्या समझते हैं कि हम बात तो मॉडर्न डे क्रिकेट की कर रहे हैं और हमने खिलाड़ी भी उसी हिसाब से लिए हैं, लेकिन वहां पे इतना आसान नहीं होगा बड़े स्कोर बनाना? देखें नजीब, अब हमने ऐसी टीमों के खिलाफ ही नहीं बनाने, तो फिर कौन सी टीमों के खिलाफ बनाने? वहाँ पे 11 साल हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, PSL वहाँ पे 5 से 6 सीजन हुआ है, ये सारे प्लेयर्स खेले हैं। तो अब हमें तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करना ना हमने। अब कितनी की देर हम लोग दूसरों को बेहतर कहते जाएंगे और दूसरों की तारीफ करते जाएंगे? तो हम लोगों को भी तो चाहिए ना कि हम लोग भी अच्छा करें, अच्छा डिलीवर करें। तो वो कैसे होगा? वो अच्छी क्रिकेट खेल के ही होगा, ऐसे नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें देखनी पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इस टीम को। तो मेरे ख्याल से यूएई को या अफगानिस्तान को हम बड़ा स्कोर नहीं कर सकते, जहाँ पे सिर्फ स्किट होता, बॉल ब्रेक कम होता है उनके पास। ब्रेक लेग स्पिनर कहीं पे भी करे ब्रेक होगा, लेकिन आपने उसको टैकल कैसे करना, कैसे खेलना, उसको उसके 4 ओवर्स कैसे सरवाइव करने हैं, किस प्लानिंग के साथ चलाना एज अ बैटर, वो सारी प्लानिंग नजर आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब ये टाइम नहीं है कि वो बेहतर है, अब टाइम ये है कि पाकिस्तान की टीम बेहतर करेगी और एक एम और बिलीव होना चाहिए अपने पे एज अ टीम आप लोगों को। बिल्कुल सही है। जो हमारे साबिक हेड कोच थे मिकी आर्थर, उनका कहना है कि बाबान बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट अब तब्दील होती जा रही है। उन्होंने नए कोच माइक हैसन की भी बहुत तारीफ की। उनका क्या कहना था, ये वो दिखाते हैं आपको। He's an unbelievably good coach. I respect Mike a lot. I think he's going to do a wonderful job for Pakistan. The 2020 game has moved on. And in terms of your skill sets, you have to change with the times. Baba and Rizwan, they're incredibly good players. But obviously Mike and Salman Ali Agha have tried to get a vision and a brand that they want to play. And they're selecting the personnel that they want to be able to execute that brand. शाहिद साहब, ये खुसूसी बातचीत उन्होंने आपके साथ की, और क्या कहना था? क्या इन बातों से आपने क्या निकाला? इन बातों से ये निकाला कि मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर उसको वार करना चाहते हैं माइक हैसन और सलमान आगा। तो उनको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। और उन्होंने ये बताया कि जिस वक्त पाकिस्तान की टीम उनके अंडर में वर्ल्ड नंबर 1 हुई थी 2018 में, और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान जीता भी था, तो उन्होंने ब्रांड ऑफ क्रिकेट बनाई थी सरफराज के साथ मिलकर। सरफराज की बड़ी खुसूसी तारीफ की, बाबर आजम और रिजवान की भी तारीफ की। एक न जाने क्यों ये तासुर पैदा हो रहा है कि उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अनसूटेबल कहा। अनसूटेबल नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि वो जो नई मॉडर्न क्रिकेट पे उस्तवार करना चाह रहे हैं माइक हैसन और सलमान आगा, उसी हिसाब से वो अपने प्लेयर सेलेक्ट करना है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही
कि रिजवान और बाबर मौजूद नहीं है, उन्होंने तो बल्कि बाबर की बेपनाह तारीफ की। उन्हीं के अंडर में डेवलप हुआ बाबर आजम 2016 से लेकर 2019 तक में। तो वो किस तरह बाबर आजम को कहेंगे कि वो सूटेबल नहीं है? ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कामरान के गेम बदल दी जा रही है, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी देखिए, इन्होंने ये ओपन शुरू करवाई है। अगर इतने ये अच्छे कोच थे, इतने स्मार्ट कोच थे, इनको नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे क्रिकेट कितनी फास्ट होती जाएगी, तो बाबर को क्यों नहीं उस तरफ लगाया? क्यों नहीं वो चीजें बेहतर की, उसको बताया कि आने वाला टाइम ये होगा, तुमने अपने आप को ऐसे लेके चलना है। तो वो उस टाइम तो यही था कि पूरे 50 ओवर खेलने हैं, पूरे 20 ओवर तुमने खेलने हैं, तुम बेशक 100 स्ट्राइक रेट के साथ खेलो। तो वो अब बातें इतनी जल्दी खत्म नहीं ना होती। तो मेरे ख्याल से कोच वही अच्छा होता है कि आप देखते हैं आगे का कि आगे किस टाइप की क्रिकेट हो रही है, टीमें कैसी आ रही हैं, आपने बेहतर कैसे होना है, वो सारी प्लानिंग बताई जाती है। जो मुझे इस बातों से नजर आया कि बाबर के साथ इन चीजों पे काम नहीं किया गया। सिर्फ ये काम किया गया कि तुमने सिर्फ क्रीज पे रहना है, अपनी शॉटें आपने दिखानी है, लेकिन एक एंड संभाल के रखना, मॉडर्न डे को सामने रखते हुए आपने क्रिकेट बेहतर नहीं करनी। और जहां तक बात है, देखिए नजीब, मैं इस बात उस वक्त मैं कहता कि बाबर रिजवान ठीक है बाहर हुए हैं जब 150 स्ट्राइक रेट वाले होते हैं, 115 वाले, 88 वाले, 100 वाले स्ट्राइक रेट टीम में है, तो बाबर और रिजवान मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। चांस ले लेते एक और इवेंट का, क्या हाँ, एक और ले लेते, जहाँ इतने हारे हैं एक और ले लेते, क्या फर्क पड़ता? एक और ले लेते, बता देते कोई 150 स्ट्राइक रेट वाला है तो ठीक है, इनसे बेहतर परफॉर्मेंस दी हुई है, तो हम लोग कहते हैं ठीक है यार, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। तो मेरे ख्याल से यही फर्क नजर आता है प्लानिंग का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल हमारे साथ। स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। मेंस क्रिकेट की बात हो गई, थोड़ा सा विमेंस क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं और हमारे नुमाइंदा हुजैफा खान ने कप्तान फातिमा सना से बातचीत की, जिसमें उनका कहना था इस बार नॉकआउट मरहले तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। मजीद क्या कहा इस इंटरव्यू में, आइए आपको दिखाते हैं। नई टीम है, इसके अंदर भी काफी ज्यादा बात होती है, जैसे मैच में बात होती है इंटेंट की और चीजों की। फातिमा, मुझे सबसे पहले बताओ क्या चीजें चेंज हुई है सिंस योर जब से तुम कैप्टन बनी हो, वसीम भाई आए, बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि चीजों में चेंजेस आ रही है। किन किन चीजों पर वर्कआउट कर रहे हो खासतौर पर? जो डेप्थ ओवर्स होते हैं उसकी यूटिलाइजेशन और बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, तो इन चीजों पे काफी काम किया है। आगे ओडीआई वर्ल्ड कप है, लास्ट टाइम भी कोशिश ये थी मैच बाय मैच लेके चलें, इस बार ज्यादा फोकस करेंगे कि जितना हो सके मैच बाय मैच लेके जाएं और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें। अगर 50 ओवर है तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि आपको लंबा भी करना है गेम को। किस पोजीशन पे खेलना? जो डिमांड होगी टीम की वहां पर जाने की कोशिश करूंगी, जहां मुश्किल सिचुएशन हो वहां खुद जाऊं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें, और इंशाल्लाह जब सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे तो टीम का मोमेंटम भी अच्छा होगा, तो इससे भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी क्रिकेट आ रही है वुमेन के लिए, और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा समझती है कि हम फाइनल 4 तक जा सकते हैं, और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट जो है वो ग्रो कर रही है और ऐसी ग्रो करती है। यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, हॉकी की बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और हुकूमत की कौमी हॉकी टीम को प्रो लीग में शिरकत की इजाजत मिल गई है। 25 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी भी दे दी गई है। प्रो लीग के लिए मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए रिक्वायर्ड। इस वक्त सेक्रेटरी बीएचएफ राना मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम साहब। ये बताइए कि अभी तक तो लग रहा था कि जैसे ये प्रो लीग में शिरकत एक ख्वाब है, हुकूमत को किस तरह से कायल किया? देखिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बता सकूं। तो मैं समझता हूँ जी, ये आज पूरे पाकिस्तान हॉकी की जो कामयाबी है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की भी, और उनके प्रेसिडेंट मीर तारिक बुख्ती, और ये सारे हॉकी वालों की, जितने हॉकी खेले हुए हैं, हमारे साबिक ओलंपियन, मौजूदा टीम की, ये सब के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है कि बहुत देर के बाद हम पाकिस्तान टॉप 10 की हॉकी खेलेगा। तो मेरे ख्याल में इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का, मैं अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, राणा सनाउल्लाह साहब का, मौसम नकवी साहब का, और सेक्रेटरी मोयुद्दीन वानी साहब का, और स्पेशली डीजी पंजाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासर तीरदरा साहब के, जिन्होंने हमारी बात को समझा और इस बात को आगे बढ़ाया और वजारत खजाना से मंजूरी ली और इस पैसे को रिलीज करवाया गया। कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो इस एक्सपोजर से महरूम थे। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 की हॉकी खेलेगा, जिससे हमारी अगली राहें जो है वो खुलेंगी।
अच्छा राणा साहब, मुझे ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड ने ये प्लेस छोड़ी और पाकिस्तान को ये मौका मिला, उन्होंने भी यही बात बोली कि हमारे पास जो है वो फंड्स नहीं है, माली मसाइल का हम शिकार है, इस वजह से हम नहीं खेल रहे। तो पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो रैंकिंग के लिए, प्लेयर्स के गेम के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल जब ये लीग इतनी महंगी है तो इससे हमें आगे कोई फायदा होगा? जो आपने पहले खुद ही कह दिया बात के रैंकिंग में हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जब रैंकिंग में आपको फायदा होगा तो कल को आपको जब भी कोई क्वालिफाइड राउंड खेलना होगा तो फिर आपको जर्मनी को फेस नहीं करना होगा, आपको कल ऑस्ट्रेलिया को फेस नहीं करना पड़ता, आपको हॉलैंड को नहीं करना पड़ता। तो जब आपके नीचे फिर कमजोर टीमें आती है तो फिर आप उसको मार के फौरी क्वालिफाई कर जाते हैं हर चीज। सही, सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है, ये समझने वाली बात है कि अगर आप इससे बाहर होते हैं तो फिर आपको सामना जो है कभी ऑस्ट्रेलिया से होगा, कभी हॉलैंड से होगा, कभी जर्मनी से होगा, कभी बेल्जियम से होगा। और यही एक फोरम था, यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे पाकिस्तान हॉकी अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकती है और अपनी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मौका है हॉकी के लिए। और इसमें मैं नजीर एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि मैं सबसे बढ़कर शुक्रिया अदा करता हूँ FIH के प्रेसिडेंट का, तैयब इकराम साहब का, जिन्होंने हमें डेडलाइन को बढ़ा के दिया। और जब न्यूजीलैंड ने इनकार किया तो न्यूजीलैंड ने इस बुनियाद पे इनकार किया था कि उनकी दोनों टीमों जो है वो क्वालिफाई कर गई हुई है, मेंस और वुमेन। तो उन्होंने अपनी मेंस टीम विड्रॉ की और वुमेन टीम को वो मौका दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने ये पूरी परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट में कि अपने आप को क्वालिफाई करवाने के लिए, स्वाय वो फाइनल। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अभी हॉकी में हमने दम तो दिखाया है, लेकिन हमने मुकाबले अभी तक छोटी टीमों से कर रहे हैं। जब आपने खुद कहा कि यहाँ बड़ी टीमों से मुकाबला होगा तो उनको देखते हुए हमारी हॉकी किस मयार की है इस वक्त? देखिए, मैं कोई जाली ख्वाब नहीं दिखाऊंगा आपको बिल्कुल सच बताऊंगा कि अभी हम उनसे बहुत पीछे हैं। 5 साल से हम बाहर हैं हर चीज से। सही बात। तो जब चीजों से बाहर होंगे आप तो आपको उनसे खेलने के लिए बहुत मेहनत दरकार है। और यही एक चीज थी जिसे अब हम खेलेंगे उनके साथ। तो डेफिनेटली मैं नहीं कहता कि हम वहां से बड़े चैंपियन होंगे, हमें वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वहां पे अभी हम वो चीज नहीं पुरा सकेंगे जो आप और मैं समझ रहे हैं कि शायद कल जाते ही हम चैंपियन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। इसके लिए हमें इसमें हम अपने एक प्रोसेस में डाल रहे हैं अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों को, ताकि वो उस पेस पे और उस मुकाबले के लिए तैयार हो जाए जो हमें रिक्वायर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना मुजाहिद साहब हमारे। और ऑब्वियसली कोई भी नहीं समझता कि कोई जादू की छड़ी है, फौरन रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बड़ी टीमों से खेलेंगे, रैंकिंग में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान हॉकी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।